Good morning, student. Today we will start our next group 16 elements. ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज काल्कुजेंस. काल्कुजेंस इनको क्यों बुलाते हैं? बिकॉज जो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं दे आर और फैमिली फॉर्मिंग एलिमेंट्स. क्या होते हैं? और फॉर्मिंग एलिमेंट्स. हम जब देखते हैं एक्सट्रैक्शन में जितने भी ओर्स हैं जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सारे के सारे ऑक्साइड्स होते हैं या सल्फाइड्स होते हैं. तो ये सारे और फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम काल्कुजेंस कहते हैं. क्लियर? तो आपको समझ में आया कि काल्कुजेंस क्यों कह रहे हैं. तो ऑक्सीजन फैमिली को भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन होता है. तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप? देखो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम. क्लियर? तो पोलोनियम जो होता है दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. व्हेन वी आर टॉकिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन क्या हुए हैं? अगर हम ऑक्सीजन के बारे में इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का, ग्रुप नंबर 16 का फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन के बारे में हम बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट विच इज़ फाउंड इन द अर्थ. 21% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन की प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर. एंड कितना बोल रहे हैं? एट 21% कितना प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर. एंड मोस्ट ऑफ इट फाउंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय प्लांट्स, द प्रोसेस विच इज़ नॉन एज फोटोसिंथेसिस. और इस जो मोस्ट ऑफ दी पार्ट होता है ऑक्सीजन का वो कहाँ पे कैसे पाया जाता है? मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, जिसके प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस. जब हम सल्फर में जाते हैं, ठीक है, तो इट इज़ दी 16th abundant element which is present. It generally exists as sulfide ores. For example, we have lead sulfide, okay, which is known as galena. What? Lead sulfide, which is known as galena. Then zinc sulfide. Then we have mercuric sulfide, which is also known as cinnabar. Then that we have many others. For example, CuFeS2, which is known as copper pyrites. क्या बोला जा रहा है इसको? कॉपर पायराइट्स. फिर CuSO4.5H2O, which is known as blue vitriol. Then we have MgSO4.7H2O, which is known as epsomite and also known as Epsom salt. Putting up the electronic configuration, the general electronic configuration of group is, what is the general electronic configuration of this group is NS2NP4. What? NS2NP4, that is the general इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, वी आर गोइंग ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन देख लो. अब ऑक्सीजन इन ईच ऑफ दिस वी आर मीन्स ऑक्सीजन है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम. इन ईच ऑफ दिस वी आर इंट्रोड्यूस न्यू प्रिंसिपल ऑफ शेल. ओके, जैसे जैसे आप डाउन टू ग्रुप जाते जाओगे वैसे वैसे आप एक नए प्रिंसिपल शेल को इंट्रोड्यूस करते हुए जाओगे. ठीक है, तो सबसे पहले एकदम हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देख रहे हैं ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का क्या हो गया?
हम देखते हैं हीलियम 2s2 2p4। क्लियर? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, है ना। देन जब हम सल्फर की करेंगे विच इज S, ओके, सिंबल होता है सल्फर का, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन 3s2 3p4। ओके, उसके बाद अगर हम सेलेनियम में जाते हैं दैट आर्गन, अब यहाँ पर आर्गन के बाद जो है वो 3d को इंट्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d10 4s2 4p4। क्लियर? फिर उसके बाद हम टेलुरियम में जाते हैं तो ज़िनॉन 4d10 5s2 5p4 and then the last one is polonium, that is, अब यहाँ पे आके ये 4f को इंट्रोड्यूस करता है। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स में पढ़ा है या इसके पहले वाले 11th में आपने अगर रूल पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा रहा है। जब हम अबाव रूल पढ़ते हैं तो 5p के बाद किस में आता है इलेक्ट्रॉन? 4f में, देन 5d में। क्लियर? देन 6s to 6p4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट, देन वी विल गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ 1 by 1। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आफ्टर वी विल गो द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज 1 by 1। ओके, अब आप देखोगे कि ग्रुप 15 में आपने क्या पढ़ा था? ग्रुप 15 पढ़ने के बाद ग्रुप 16 जो है ईजियर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ग्रुप 16 ईजियर हो जाता है ग्रुप 15 पढ़ने के बाद, बिकॉज प्रॉपर्टीज़ जो होती है सेम ट्रेंड करेगी जो कि ग्रुप 15 में किया है। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ग्रुप। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडी। सबसे पहले हम करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी। ठीक है, किसके? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। क्लियर? और ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के, आपको बस थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेटली देखना है। ठीक, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक ready। okay, now over here we are also compare group 15 with group 16 when we are traveling from group 15 to group 16। when we are traveling from group 15 to group 16, the atomic radius that is going to decrease। जब हम ग्रुप 15 से 16 की तरफ जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है दैट विल बी क्या होगा? डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा चार्ज? जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज लॉन्गर पीरियड इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आपका ग्रुप 15 से 16 की तरफ जाएंगे या 16 से 17 की तरफ, 17 से 18 की तरफ, तो क्या होता जाएगा? जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और इसीलिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता जाएगा। बट व्हेन वी आर गोइंग डाउन टू द ग्रुप, है ना, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। व्हेन वी आर गोइंग डाउन टू ग्रुप क्या होगा?
अगर हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। वाई? ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रिंसिपल शेल। क्या बताया मैंने कि वाई? ड्यू टू इंट्रोड्यूस ऑफ अ न्यू प्रिंसिपल शेल। ठीक है, आपने अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है जस्ट लाइक दिस, क्या होता जा रहा है, एक नया प्रिंसिपल शेल इंट्रोड्यूस होता जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 2s2p है ना, देन 3s3p, 4s4p, 5s5p, 6s6p। तो न्यू प्रिंसिपल शेल क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वी नो दैट when we go down to the group the number of shell is increasing, that's why atomic size is also increases. Okay, and second one is, second जो property है that is ionization energy. Second property is ionization properties. क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेशन गैसेज एटम, सो दैट इज व्हाट आयनाइजेशन एनर्जी। देन आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम लॉन्गर पीरियड ट्रैवल करते हैं ग्रुप 15 से ग्रुप अगेन ग्रुप 15 से ग्रुप 16 की तरफ, ठीक है, द आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज। व्हाट? आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज, है ना, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन साइज। बट यहाँ पर जब हम ग्रुप 15 से ग्रुप 16 में जाते हैं तो एनोमलसली जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है दे डिक्रीज इंस्टीड ऑफ इंक्रीज, है ना। क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। क्लियर? व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज वी लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 दैट इज ns2np3, and when we looking at the electronic configuration, this one is for group 15 and this one, ठीक है, when we looking electronic configuration of group 16 that is ns2np4। सो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है ग्रुप 15 में बिकॉज ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर? आपने 11th में पढ़ा था हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरियस व्हेन वी आर गोइंग डाउन टू द ग्रुप, जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्स्टेंटली कीप डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्स्टेंटली कीप decreases. Clear? Why? Due to increase in size. जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ध्यान रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा व्हेन वी गोइंग डाउन टू द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वी नो दैट आयनाइजेशन एनर्जी दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। व्हाट? एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? तो when we are come in next property is melting point and boiling point. Okay, melting and boiling point,
what do we say? We say that the melting and boiling point, they keep on increasing down to group. When we go down to group, what is happening over here? When we go down to group, they keep on increasing. Okay, what? Melting and boiling point. Okay, due to increase in size. Why it is happening? Due to increase in size and hence increase in van der Waals forces of attraction. Okay, clear? Then next property is electronegativity. Electronegativity. The del C to attract the share pair electron towards itself. Then we are going on from left to right. Okay, in a periodic table, the electronegativity keeps on increase. When we go left to right, the electronegativity is going to increase. So if you are going from group 15 to group 16, the electronegativity increase. Why? Because of two reasons. First, size decrease हो रहा है. Then second one is nuclear charge will be increased. Clear? In both the cases, it will help the element to attract share pair of electron towards itself. So इसीलिए because of that, the electronegativity that is going to increase. Size decrease हो रहा है, nuclear charge will be increase. ओके, इसी वजह से जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. क्योंकि ये क्या करेंगे? जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको लास्ट शेल में से क्या करेंगे वो लोग? न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. क्लियर? But we are going down the group 16, but we are going down to the group 16, electronegativity is decrease. But एक चीज़ ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं. अगर ग्रुप 15 से ग्रुप 16 में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. अगर हम डाउन टू ग्रुप जा रहे हैं इन ग्रुप 16 तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज. द रीजन बीइंग्स ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. तो साइज में बड़ा होगा तो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या होगा? न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो जाएगा. न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाएगा. ठीक है, तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर पाती है. तो व्हेन वी वर्किंग ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम. ठीक है, पोलोनियम की स्टडी हम यहाँ पर नहीं करते बिकॉज रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है. ठीक है, नेक्स्ट property is metallic and non-metallic character. What? Metallic and non-metallic character. Now when we looking at metallic and non-metallic character, we say all the element of these group are typical non-metal. We looking at oxygen, sulfur, selenium, tellurium. Okay, all of these they behave as non-metal except of polonium. polonium को छोड़कर, which is metallic but it short-lived because it has radioactive in nature.
Next physical property is electron gain enthalpy. ठीक है, what is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy is the energy released when we are adding an electron to the outermost shell of isolation gaseous atom. ये सारे एलिमेंट जो है इनका साइज छोटा होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है वो हायर है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दी एलिमेंट जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है. दैट इज ग्रुप 15, 14, 13. फिर उसके बाद ग्रुप 2 एंड 1. Although electron gain enthalpy that is going to increase, that we are to go from group 15 to group 16, but over here we are comparing group 15 and group 16 in case the value of electron gain enthalpy decreases, which means it becomes less negative, क्योंकि electron gain enthalpy is always negative, so हम इसको measure इन टर्म ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी ही करते हैं. जब हम ग्रुप 15 से ग्रुप 16 की तरफ जाते हैं, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज गोइंग टू इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज. जब हम ग्रुप 15 से ग्रुप 16 की तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है दैट विल बी क्या होगा, गोइंग टू इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, एंड वी आर गोइंग डाउन टू द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन, एंड वी आर गोइंग डाउन टू द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन gain enthalpy, they keep on becoming less negative. Why this is happening? Due to increase in size. तो यहाँ पर एक एनोमलस बिहेवियर आता है. अगर हम ट्रेंड देख ले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इस ग्रुप में तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन है. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज हम डाउन टू ग्रुप जा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि डिक्रीज हो रही है. तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, है ना. तो सल्फ़र से यहाँ पर मतलब किससे, सल्फ़र से ज़्यादा होनी चाहिए ना. तो यहाँ पे सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है. फिर उसके बाद सेलेनियम, फिर उसके बाद टेलोरियम की. ठीक है. The questions comes over here that why sulfur has high value of negative electron gain enthalpy. Okay, so that is the reason behind. So what is the reason behind this? You can write down. The size of oxygen is very small as compared to sulfur, therefore oxygen suffers intra-electronic repulsion. What? Intra-electronic repulsion, and does not welcome the incoming electron. फिर से सुन लो, लिख लो. द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सल्फर, देयरफॉर ऑक्सीजन सफर्स इंट्रा-इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन and does not welcome the incoming electron. Then next property is elemental state. जैसे हमने लास्ट वाले उसमें ग्रुप 15 में करा था कि नाइट्रोजन जो है दैट एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस, वेरियस फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज अ टेट्राटोमिक सॉलिड इन अ सिमिलर मैनर. ओवर हियर दैट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक गैस. ऑक्सीजन एग्जिस्ट डायटोमिc gas, various sulfur exist puckered ring solid. What? Puckered ring solid. Why? This is going to the question arise over here. Then write down the answer. In case of oxygen, there is a p-pi bonding between two oxygen atom. Okay, between two oxygen atom, forming a double bond between them. As a result, oxygen has weak van der Waals forces of attraction and exists as a gas
this type of bonding is absent in a sulfur and it exists as a single bonded puckered ring. ठीक है. This is a crown ring structure. This is also known as puckered ring structure. Clear? तो that is the elemental state. ठीक. अब इसके आगे के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ओके, सो थैंक यू.